कहानी की शुरुआत में हमें सांजी को दिखाया जाता है जिसका पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं होता है, इसलिए उसके टीचर उसको डांट लगाते हैं और कल अपने पेरेंट्स को स्कूल साथ में लाने के लिए कहते हैं। लेकिन सांजी ने पेरेंट्स की डांट से बचने के लिए अपना एक आइडिया लगाकर अपने भाई को स्कूल में बुलाने के लिए कहती है। इसलिए वो घर आकर अपने भाई को मस्का लगाने के लिए उसके लिए फ्रूट्स लेके जाती है। लेकिन वो उसके रूम में एक दूसरे लड़के को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम था। और ये था हमारी इस कहानी का हीरो जेसु, जो कि सांजी के बड़े भाई सांगयान का दोस्त था। अब दोनों बहन भाई एक दूसरे को काफी ज्यादा परेशान करा करते थे, इसलिए सांगयान उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तो सांजी जेसु को उसका बड़ा भाई बनकर उसके स्कूल में आने के लिए कहती है, जिस पर जेसु उसका नाम और क्लास और स्कूल का एड्रेस पूछकर चले जाता है। तो सांजी सोच में होती है कि आएगा कि नहीं, जिसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी अब क्लास 11th में है। सांगयान अभी भी कॉलेज में पढ़ता है। तो सांगयान अपने और अपने दोस्त का सामान हॉस्टल में शिफ्ट कराने के लिए अपनी डेट की कार को मांगता है। फिर सांजी भी उससे उसकी हेल्प करने को कहती है, अब क्योंकि उसे तो जेसु से मिलना है। जेसु पे तो स्कूल टाइम से ही सांजी को क्रश है। तो सांजी हॉस्टल पहुंच जाती है, तभी वो उनकी कार में एक टॉय को देखती है जिसे कि वो उठा लेती है और तभी वहाँ पर जेसु आ जाता है, जिसे देखकर सांजी तो ब्लश करने ही लग जाती है। और पहली नजर में तो जेसु उसे पहचान ही नहीं पाता कि वो सांगयान की बड़ी छोटी सी सिस्टर है, पर वो फिर उसे पहचान लेता है और उससे कहता है कि 3 साल पहले मेरा तुम पर एक एहसान है, इसलिए तुम मेरा ये सामान ले जाने में मेरी मदद करो। इसलिए सांजी उनका सामान रूम तक पहुंचा देती है, जहाँ पर वो सांगयान के दूसरे दोस्तों से भी मिलती है। जेसु के पास एक कॉल आता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से चले जाता है। फिर उसके दोस्त कहते हैं कि शायद उसे एक गर्लफ्रेंड मिल गई होगी, इसलिए ही तो वो इतना बिजी रहता है। ये सुनकर सांजी थोड़ी अपसेट होती है, इसलिए वो अपने घर चली जाती है। लेकिन वो अपना नोटबुक वहीं पर भूल गई थी। फिर सांजी उससे कहती है कि उसे अपना वर्क आज ही कंप्लीट करना है, लेकिन नोटबुक आपके यहाँ रह गई है। जिस पर जेसु उससे कहता है कि वो उसकी नोटबुक उसके भाई के हाथ भिजवा देगा। जिस पर सांजी उससे कहती है कि तब तो उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा उसका वर्क कंप्लीट करने के लिए। फिर जेसु कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को एस से लिखने के लिए कह देता हूँ। जिस पर सांजी उससे मना करते हुए कहती है कि उससे तो बिल्कुल भी नहीं आता, अगर उसने कुछ लिखा भी तो वो गड़बड़ कर देगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। जिस पर जेसु कहता है कि ठीक है, कल सुबह 6 बजे तुम मुझे बस स्टॉप पे मिलना, मैं तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी नोटबुक भी लौटा दूंगा और तुम्हारे ऐसे लिखने में मदद भी करूंगा। ये सुनकर तो सांजी बहुत ज्यादा खुश होती है और सुबह का अलार्म लगाकर सो जाती है। फिर टाइम से पहले उठकर तैयार होकर वो बस स्टॉप पहुंच जाती है, पर काफी ज्यादा वेट करने के बावजूद भी जेसु वहाँ पर नहीं आता। तो वो सोचने लग जाती है क्या जेसु आज भी आएगा, जिससे वो 3 साल पहले वाले दिन को याद करती है जब वो सांजी का भाई बनकर वहाँ पर आने वाला था, मगर जेसु आया ही नहीं था, जिस वजह से उसे डांट पड़ी थी। इसलिए वो काफी ज्यादा अपसेट होकर घर लौट रही थी, मगर तभी वो गिर जाती है और तभी वहाँ पर जेसु भी आ गया था। जिस पर जेसु सांजी से लेट आने के लिए सॉरी कहता है और तभी सांजी उसे अपने टीचर से मिलाने के लिए उसे ले जाती है। वहाँ पर ले जाते हुए सांजी ने उसे समझा दिया था कि तुम्हें टीचर के सामने कुछ भी नहीं कहना है और उनकी बात सुनकर वहाँ से निकल जाना है। फिर दोनों टीचर के पास पहुँचते हैं और वो बहाना देते हैं कि उनके पेरेंट्स काम में बिजी थे। फिर टीचर सांजी की कंप्लेंट लगाते हैं और बताते हैं कि वैसे तो ये क्लास की टॉपर है और इसका क्लास में ध्यान नहीं होता और ये ड्राइंग ही करती रहती है। इसके बाद जेसु भी उसे झूठ मूठ कर डांट देता है और टीचर के सामने उसे समझा भी देता है। तो इस तरीके से जेसु ने उसे देर से ही सही लेकिन टीचर की डांट से उसे बचाया था। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और जेसु सांजी को कॉल करता है। तो सांजी उसे कहती है कि तुम जल्दी से नहीं आए तो तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। और तभी जेसु पीछे से आ जाता है, जो कि उसके लिए दूध खरीदने के लिए गया था। तो जेसु पास ही में ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए जाता है, तो सांजी उसे देखने लग जाती है, जिसे कि जेसु भी देख लेता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ खाना है। तो सांजी उसे मना कर देती है। फिर जेसु आकर टेबल पर बैठ जाता है, मगर सांजी तो अभी भी उसे देख रही होती है। तो जेसु उसे लिखने में ध्यान देने के लिए कहता है और पहले उसे मिल्क पीने के लिए कहता है, लेकिन सांजी तो मिल्क बोतल को अपने बैग में छुपा लेती है क्योंकि उसे मिल्क से एलर्जी थी। तो सांजी जल्दी से एक एस से लिख लेती है। फिर इसके बाद जेसु उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। अब जेसु ने उसका एस से पढ़ लिया था, जिसमें उसने कुछ भी खास नहीं लिखा था, इसलिए वो अपना एक लिखा हुआ एस से उसके बैग में रख देता है, जो कि उसने कल ही उसके लिए लिखा था, जिसे देखकर सांजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब जेसु के जाने के बाद वहाँ पर सुचिन नाम का एक लड़का उसके सामने आता है, जो उसे जूनियर स्कूल से लाइक करता था। तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे डांस दिखाता है, मगर उसका ये डांस देखकर तो सांजी को एम्बेरसिंग लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से उस क्लास में आने के लिए कहती है। जिसके बाद वो घर आकर उसके एस्से को पढ़ने लग जाती है, जो कि जेसु ने लिखा था। जेसु ने उसमें लिखा था सांजी ने उनका हॉस्टल में सामान शिफ्ट कराने के लिए जो मदद की थी उसके ऊपर, और आखिर में उसने लिखा था कि सांजी ने अपने भाई के एक दोस्त की भी मदद की थी, जो कि सांजी से दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुश है। सांजी ये सब पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
और जेसु का दिया हुआ मिल्क बोतल भी अपने पास रख लेती है। अगले दिन सांजी के पेरेंट्स शादी में जाने वाले थे, इसलिए वो सांग्यान को अपने घर बुला लेते हैं। अब अगले दिन सांग्यान अपने घर भी आ जाता है और सांग्यान अपनी बहन सांजी को बाहर खाना खाने के लिए चलने के लिए कहता है, लेकिन सांजी का बाहर खाना खाने का मूड नहीं था। फिर सांग्यान के पास एक कॉल आता है और वो उससे कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। फिर ये सुनकर सांजी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है कि सांग्यान का दोस्त यानी कि जेसु भी उसके साथ आने वाला होगा। फिर बाहर आने पे पता चलता है कि कार के अंदर तो उसका एक दूसरा दोस्त था। फिर रास्ते में सांग्यान जेसु को भी पिक कर लेता है, जो कि रात भर ओवर टाइम कर कर बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वो कार के अंदर ही लेट जाता है। फिर उसे देखकर सांजी सोचती है कि ये कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और फिर सांजी उसे छुप छुप कर देखने लग जाती है, जिसे जेसु नोटिस कर लेता है। फिर जेसु उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, जिसे सुनकर सांजी नर्वस होकर कहती है कि नहीं तो। फिर जेसु कहता है कि तुम बार बार मुझे क्यों देख रही हो, जिसे सुनकर सांजी तो थोड़ा एम्बेरेसिंग फील करती है। फिर उनका दूसरा दोस्त टॉपिक चेंज कर देता है और कहता है कि सांजी तुम्हें नहीं देख रही बल्कि मुझे ही देख रही है। इसके बाद वो सभी रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन सांजी को पीरियड्स आए थे, इसलिए वो अपने बहन के साथ पार्किंग लौट जाएगी उससे कहती है, मगर सांग्यान उसे बाहर ही उतार देता है। अब सांजी काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। ये सब जेसु नोटिस करता है और फिर सांजी से पूछता है क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है। अब सांजी को तो उसके सामने बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग लग रहा था, इसलिए वो जल्दी से वहां से जाने लगती है। फिर जैसे उसकी स्कर्ट में लीकिंग नोटिस करता है तो वो उसे कवर करते हुए उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक आ जाता है और उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहकर पास ही की सुपरमार्केट से एक स्कर्ट खरीद कर एक लड़की के हाथों फीमेल वॉशरूम के अंदर भिजवा देता है। और इसके बाद सांजी उनके सामने जाने में ज्यादा ही एम्बेरेसिंग फील कर रही थी, लेकिन सांग्यान और जेसु सांजी को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं और सभी साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। सांजी को खाने में मीट पसंद नहीं था तो जेसु उसके खाने में से मीट को निकाल देता है, जिसे देखकर सांजी तो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर यहाँ से जाते हुए सांजी एक टॉय मशीन को देखती है तो वो टॉयज निकालने की कोशिश करती है, पर वो एक भी टॉयज निकाल नहीं पाती है। और तभी वहाँ पर जेसु आ जाता है और उसके लिए एक टॉय निकाल देता है, जिससे कि सांजी बहुत ज्यादा खुश होती है। अगले दिन सांजी की फ्रेंड जेनरू उसे एक कॉफी शॉप में लेके जाती है, जहाँ पर वो जेसु को पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखकर हैरान होती है, तो जेसु उन्हें अपनी तरफ से ट्रीट देता है। फिर सांजी ओनर से जेसु की बात सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि जेसु को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए जेसु ने ओनर से एडवांस में पैसे भी लिए हैं, इसलिए वो जेसु को पे करने के लिए जाती है। मगर जेसु उससे मना करते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। अब ये दोनों फूचिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे, इसलिए जेसु उससे कहता है कि रात होने से पहले घर वापस लौट आना। फिर इसके बाद सांजी हाँ में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद कैरुके में वो फूचिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसके बाद फूचिंग सबके सामने सांजी को प्रपोज करने के लिए जा रहा था, मगर सांजी उसे रोक कर बाहर चली जाती है, तो फूचिंग भी उसके पीछे आता है उससे बात करने के लिए। फिर हम भाई जेनरू को देखते हैं, जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही थी, जिससे कि हमें समझ आता है कि जेनरू फूचिंग को लाइक करती है। फिर बाहर आकर सूचिंग सांजी को बताता है कि मैं तुम्हें जूनियर स्कूल से ही लाइक करता हूँ। फिर सांजी उसे समझाती है कि मैं तुम्हें हमेशा ही अपना दोस्त समझती थी। ये सुनकर तो फूचिंग बेचारा रोने ही लग जाता है। फिर सांजी उसे समझाने लगती है और उसे चुप कराती है और उससे कहती है कि हम दोनों हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अब तभी वहाँ पर जेसु आ जाता है, जिसने इन दोनों की बातें सुन ली थी, तो फूचिंग उसे हेलो भैया कहकर चले जाता है। अब सांजी के स्कूल में तो सभी को ये लगता है कि जेसु ही उसका भैया है। फूचिंग के जाने के बाद जेसु सांजी को समझाता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से उससे बात कर उसे मना करना था, आखिरकार वो तुम्हारा दोस्त ही तो था, इसलिए अगली बार जब भी तुम उससे मिलो तो उसे शांति से समझा देना, वरना बेचारा फिर से रोता फिरेगा। तो सांजी अगले दिन स्कूल जाती है, जहाँ पर जेनरू तो उसे अबॉर्ट कर रही थी। अब क्योंकि आज उनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, तो उनके टीचर सांजी का नाम हाई जंप में लिखवा देते हैं, क्योंकि वो कभी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। अब क्लास के बाद सांजी जेनरू से बात करने की कोशिश करती है, पर जेनरू तो अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। फिर वो ग्राउंड में जेनरू को फूचिंग को सपोर्ट करते हुए देखकर समझ जाती है कि फूचिंग को जेनरू लाइक करती है, पर फूचिंग सांजी को लाइक करता है, इसीलिए वो उससे बात नहीं कर रही है। अब स्पोर्ट्स डे में सांग्यान और जेसु वॉलेंटियर बन के आए थे। जेसु तो सांजी को फुल सपोर्ट करता है, मगर सांजी तो हाई जंप मारने के दौरान गिर जाती है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। तो सांग्यान उसे जल्दी से अपनी पीठ पे बैठाकर मेडिकल रूम की तरफ लेके जाने लगता है, तो टीचर उन्हें रोक कर पूछते हैं कि ये है कौन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी 3 एपिसोडों की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब क्योंकि टीचर को यही पता था कि जेसु ही उसका भाई है, तो ये है कौन
क्या ये दोनों पकड़े जाएंगे? क्या जेसु भी सांजी को लाइक करता है? ये सब तो आपको इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगा। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। अगर आपने नेक्स्ट पार्ट टाइप करा तो मैं जल्दी ही इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि इससे अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।